वशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रम् नावेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्मां यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चारुचाम्रकलिकानिकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर्यमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीगलेषु मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यज्ञनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वापयः शशिखरद्युतिदुग्धसिन्धौ क्षारं जलं जलनिधेरशितुं क इच्छेत् येषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितः त्रिभुवनैकललामभूता तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां व्यक्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्त्रं क्व ते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रा गुणाश्रीभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तां निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूम
तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुताचलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं शर्वरीषु शशिनाह्नि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तुथा च सकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा देशेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामभयं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गहेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः बुद्धस्तमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोषि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिभुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय
विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः स्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रयजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोषि उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पर्शोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोदरपार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुकनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मे कुन्दावदात चलचामरचारुशोभम् विभ्राजते तव वपुकलधौतकान्तम् उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्ततं सुरगिरेरिव शातकुम्भम् छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्तात् कश्चित्स्थितं स्थितभानुपरप्रतापम् मुक्ताफलप्रकरजालविविधशोभम् प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वरत्वम् उन्निद्रहे मनवपङ्कजपुञ्जकान्ति पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभादिनकृतः प्रहतान्धकारात् तादृक्कृतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि शोधन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ऐरावतापमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगे संश्रितं ते कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम् विश्वं जिगस्सुमिव सम्मुखमापतन्तम् त्वं नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम् रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलम् प्रोद्योततं फणिनमुद्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कः स्वनाम नागदमनीहृदयस्य पुंस वल्गतुरङ्गगजगजित भीमनाद
देवतामपि भूपतीनाम् ओद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धम् त्वत्कीर्तनात्तवरिवाशुभिधामुपैति पुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोधभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते अम्बोनिदोक्षुभितभीषणनग्रचक्र पाठीनपीठभयदोल्बणवाडवाग्नौ रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्मरणात् व्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शोच्यां दशामुपगताच्युतजीविताशा त्वत्पादपङ्कजरजो स्मृतदिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमुरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं मृगन्निगडकोटिनगृष्टजङ्घा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मद्रविपेन्द्रमृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधि महोदरबन्धनोत्थम् तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्रगुणे निबद्धां भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो ययकण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी। किसी के मन में कोई है प्रश्न तो आके जाप लेना का। हाँ, ओंकार का जाप करो। ओम नमो हरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलं परमं भवै मंगलम् ओम नमो हरिहंताणं ओम नमो सिद्धाणं ओम नमो आयर्याणं ओम नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलं परमं भवै
नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहूणं एषो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलं
पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंचनमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् आज के मन में कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी आज के विषय में, भक्तम के विषय में, अहंकार मंत्र के विषय में, या कोई ऐसी ही भक्तांबर कहते हैं 12 बजे की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे ना कोई जनरली लिखा हुआ इसके लिए रूल नहीं होता है। ये मुझे ऐसा लगता है कंपोजिशन का जो टाइम होता है ना, उस टाइम से रिलेटेड बात है। एक कंसिस्टेंसी रहती है कि भक्तांबर करना है, सुबह सुबह करना है। दूसरा कि ये इसका कंपोजिशन मॉर्निंग टाइम में हुआ होगा। जिस टाइम में हुआ होता है उसका इफेक्ट उस टाइम में ज़्यादा होता है। पर जनरल भी तो सब कहते हैं कि जाप जो होते हैं सुबह करनी चाहिए। सब वही बात है कि कोई भी ज़्यादा करके जाप सुबह कहे जाते हैं। सुबह दिमाग में चंचलता कम होती है। नींद से उठे हैं तो एक इमोशन है। आज जैसे आप घर में आज ये प्रोग्राम है, इसी इमोशन के साथ उठे, राइट? तो उससे में माइंड रहता है। अब दिन भर में काम 25 तरह के कर लोगे, उसके बाद शाम को रखोगे तो वो दिमाग फिर दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, राइट? इसलिए धार्मिक काम है वो सवेरे ऐसा ही वो रिवाज बना दिया। हाँ, बड़ों इसके कोई नियम नहीं, साधु संतों में वैसा ही ये ट्रेडिशन हो जाती है कि भी मॉर्निंग आवर्स में धर्म कर लो, उसके बाद में तो दूसरे काम और हो जाते हैं जिनके साथ फिर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप सुबह कर लेते हो तो फिर दिन भर वो चलता है, अपने अंदर भी चलता है, राइट? उसका इफेक्ट रहता है, इसका इफेक्ट है, राइट? ऐसा तो रात को भी करते हैं ना तो अच्छा ही रहता है, क्योंकि रात को अपन सो जाते हैं ना, दिन में तो अपन भूल भी जाते हैं। रात में सोते हैं ना तो माइंड एकदम शांत होता है, तो सब कॉन्शियस माइंड में वो बातें चली जाती है, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करती है। बट वो इसीलिए कि भी सुबह सुबह कर लेते हैं तो एक निश्चिंतता रहती है, नहीं तो दिमाग में वो बातें रहती है, अरे मुझे करना है करना है करना है, फिर भूल भी जाता है, स्ट्रेस रहता है, तो फिर इतना कंसंट्रेशन नहीं रहता है, तो इसीलिए बता देते हैं। पर रात
में भक्तांबर करो तो सुखे कोई ऐसी वक्तामर तो सभी जी ने जैसे कहा ना भी कंपोज का समय सुबह होता है तो वो सुबह के लिए अच्छा स्तोत्र बता देते हैं। जैसे अपना कल्याण मंदिर करते हैं तो अपने इवनिंग में करते हैं, पार्श्वनाथ की स्तुति इवनिंग में करते हैं, उपसर्ग स्तोत्र है वो इवनिंग में करते हैं। तो एक एक स्वाध्याय की दृष्टि से तो कभी करे कोई भी मंत्र खराब नहीं है, बट वो एक एक दृष्टि से बता दिया भी कंपोजन की दृष्टि से सुबह सुबह कर लेते हैं तो अच्छा है, एक स्तुति अच्छी हो जाती है इसीलिए। तो लोगस का भी मतलब ही ऐसा ही है। हाँ, लोगस कभी भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे आपके मन से बोलो कुछ भी, हम लोगों के पास प्रश्न हमारे मन में तो कुछ भी आपका विचार रहता है, नहीं आपको कुछ नहीं बोलो। हमारे मन में तो साइलेंस में चले जाओ। लोगस मन में बोलने का होता है कि ये कैसे भी बोलो, कैसे भी बोलो। लोगस तो देखो धार्मिक अनुष्ठान है, कोई भी मंत्र जाप स्तुति स्तोत्र बोलते हैं तो वचन शुद्धि होती है, उच्चारण शुद्धि होती है, राइट। और जो शब्दों के उच्चारण स्थान हैं उन पे उनका असर होता है तो उसका ब्रेन पे भी अच्छा असर होता है। मौन मौन में तो मौन मौन में बोलते जाओगे माइंड कहीं और चला जाएगा, पता ही नहीं चलता है ना। हाँ वही ऐसा होता है ना, कई बार पता नहीं चलता है, बोलते जाते हैं अपन एक मुंह से तो वो बोलते जाते हैं, माइंड कहीं और काम करता है क्योंकि आदत हो जाती है ना बोलने की। मेरा भी जब काउसअप करते हैं तब भी बोल सकते हैं बड़ी बड़ी ऐसे ना काउसक जब प्रतिक्रमण वाला काउसक करते हैं तो बोल के नहीं, उसमें क्या कहते हैं ठाणे नंग मोने नंग जाने नंग अपणंग वो सिखानी। अभी ध्यान अभी मैं एकदम सबको छोड़ करके शरीर की सारी क्रियाओं को छोड़ करके खाली काउसक कर रहा हूँ, उसमें नहीं बोल सकते। लेकिन स्वाध्याय की दृष्टि से करें तो बोल बोल के करते हैं तो माइंड उसके साथ लगा रहता है। मौन मौन करते हैं तो वो फिर दोष हो जाता है खाली। समझिए आई थिंक आपने भी कभी मेंशन किया था ऐसे के बाद कि अभी कैसे भक्तांबर नवकार जो भी है ना कभी ऐसा मैकेनिकल सा अपने को लगता है कि मैकेनिकल सा हो गया है कि वो रियली मैकेनिकल है कि उसका भी कुछ बेनिफिट होता होगा कि चलता रहता है, मतलब बेनिफिट तो होता कोई है। भी गाथा आ जाएगी मन में तो चलती रहेगी, तो क्या मतलब मैकेनिकल है कि उसका नहीं, मैकेनिकल भी हो जाता है कई बार, लेकिन जो मैकेनिकल हो जाता है ना वो भी इफेक्टिव तो होता ही है। इफेक्टिव तो होगा क्योंकि वो अभी चल रहा है, मान लो काम कर रहे हैं दिमाग में वो चल रहा है, राइट। भक्तमर की कहीं कोई गाथा आ गई या कोई भजन की गाथा आ गई, राइट। काम करते हैं और वो चलता है, उसका भी असर तो होता ही है। लेकिन ये कंसंट्रेशन कम होती है, कंसंट्रेशन कम होती है और वो वे नहीं है करने का, कहने का मतलब है वो करने का वे नहीं। कंसंट्रेशन कम है तो वो अपन एक पर्पस के साथ करें, हाँ, ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। एक पर्पस के साथ उसी एम के साथ बैठ के करते हैं तो उसका इफेक्ट अलग होता है। डेफिनेटली एक अपने अनकॉन्शियसली निकलता है, तो उसका इफेक्ट अलग होता है, लेकिन इफेक्ट तो होता है। भाव शुद्धि हो जाती है, भाव शुद्धि हो जाती है, दूसरा विचार नहीं अच्छा है कि वो राइट, दूसरे मतलब विचार अगर मीनिंग ना बताऊं तो कोई भी मंत्र का जाप करो फिर भी वो वैसे ही इफेक्ट करता है अगर उसका आपको मतलब नहीं पता। मंत्रों के मीनिंग तो साधारण होते हैं, इफेक्ट असाधारण। अभी अपन कहते हैं जैसे नमो अरिहंतम, अरहतों को वंदना, राइट, लेकिन वो खाली अरहतों को वंदना नहीं है। जान के करो समझ के करो वो एक अलग चीज होती है, पर मंत्र तो साधारण अर्थ वाले होते हैं। लेकिन effectiveness तो फर्क होगा। जैसे नहीं पता है बहुत से ऐसे पढ़ते हैं जिनके मीनिंग नहीं पता, फिर भी करोगे तो नहीं करोगे तो इफेक्ट तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। अभी जैसे अपने को पता है कि ऑरेंज का जूस पीते हैं, जूस मुझे अच्छा लगता है, मैंने पी लिया, मुझे पता नहीं उसके इफेक्ट क्या क्या है, लेकिन वो पेट में जाके इफेक्ट तो करेगा। मेरे ब्रेन में मुझे पता नहीं अभी गेहूं खाने से क्या फर्क पड़ता है, अपने को इतना पता नहीं होता है, बट खाते हैं, राइट, तो उसका इफेक्ट तो होता ही है। वो अर्थ आ जाता है ना तो थॉट्स प्रोसेस है ना वो थोड़ी चेंज हो जाती है, बाकी मंत्र का तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा ना। नहीं तो अर्थ आता है, मीनिंग आता है तो मेरे विचार बदल फिर सकते ऐसे लगता है हैं, कि रटते जा रहे हैं और मीनिंग तो पता नहीं है। नहीं, वो एक बात आ केयरलेसनेस है। जाती कि पहले समझो उसको। देखो वो केयरलेसनेस है
कि अपन अर्थ नहीं पता है, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। अभी जैसे कई शब्दों के अर्थ पता नहीं होते हैं, जी कई शब्दों के ऐसे अर्थ है जैसे भक्तमर बोला और बोलते बोलते पता नहीं है, राइट तो उसका कोई इतना नहीं है कि भाई बोलते बोलते ध्यान आए, तो वो सारी ये सारी कॉन्सेंट्रेशन के लिए है। मूल तो श्रद्धा काम करती है, शब्द का कंपोजिशन काम करता है, शब्दों का जो कंपोजिशन होता है वो काम करता है। ये जो मंत्र है हमारे मेंटल लेवल पे तो काम करते हैं, तो फिजिकल लेवल पे भी इनका प्रभाव कितना होता है? ऐसे ना कभी करके देखो, ऐसे बैठ के आज नौकार मंत्र करके देखती हूँ कि मेरे क्या होता है। अपन क्योंकि शब्दों के असर होते हैं ये पक्का है, अक्षरों के भी असर होते हैं, एक एक अक्षर में पूरा मंत्र है। तुम क ख ग घ यही बोल लो, तुम्हें पता चल जाएगा। एक एक अक्षर में पूरी शक्ति होती है, एनर्जी होती है। इसीलिए तो शब्दों के ना उच्चारण होते हैं, उच्चारण स्थान होते हैं। एक दिन मैंने बताया था यहाँ सब में नहीं कि जैसे अपन बोलते हैं र बोला तो अपने टंग और तालू के बीच में जो इफेक्ट हुआ, न ण ये सब बोलते हैं ना, तो इनके उच्चारण स्थान होते हैं और उस पे जब जीभ का स्ट्राइक होता है, इसलिए कहते हैं शुद्ध उच्चारण का असर ज्यादा होता है। तो वो सब चीजें मतलब फिजिकल बॉडी पे भी होती है, खाली मेंटल बॉडी पे नहीं, फिजिकल बॉडी पे भी होती है उसके असर। फिर ये जो कंपोजिशन होते हैं ना, मंत्रों के कंपोजिशन होते हैं, कौन सा वर्ड है, कौन सा अक्षर से मंत्र होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सारी बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं। तो उसका अपने फिजिकल बॉडी पे भी असर पड़ता है, मन पे भी पड़ता है, अपनी शुद्धि पे भी पड़ता है, निर्जरा होती है, कर्मों का शोधन होता है, तो उस पर भी पड़ता है। डिपेंड करता है कि हम जब मंत्र करते हैं तो हम उसके अनुभव की चेष्टा करते हैं। यदि चेष्टा नहीं करते हैं तो पता नहीं चलता है अपने को, असर तो होता ही है पर पता नहीं चलता है। जानते हुए करते हैं तो पता चलता है। तो अपनी ऑरा के लिए क्या कौन सा मंत्र करना चाहिए अपनी, जैसे ऑरा की शुद्धि के लिए? कोई भी मंत्र कर सकते हो। ओरा की शुद्धि तो देखो मूल तो विचारों पे, भाव शुद्धि पे डिपेंड करता है। ओरा जो होता है वो हमारे भावों की शुद्धि पे डिपेंड करता है। तो हमारे जितने भावों की शुद्धि होगी उतना ही हमारा पॉजिटिव ओरा रहेगा। तो उसके लिए अपन नवकार मंत्र में नमो अरिहंताणं का भी कर सकते हैं, खाली नमो 5 पदों का कर सकते हैं, नमो सिद्धाणं का कर सकते हैं, नमो अरिहंताणं का भी कर सकते हैं, ओम ह्रीम अरहम नमः भी कर सकते हैं। सर जितनी जितनी भाव शुद्धि होगी उतने उतना अपना ओरा बनेगा अच्छा। अपने भावों में मूल तो गड़बड़ भावों की शुद्धि नहीं है। अपना लोभ लालच ये सब इतने जल्दी से आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, बीच में आ जाते हैं सारे। भक्तामृत में भी कोई ऐसा है इसमें जो पढ़ते जो बहुत सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, जैसे हेल्थ बोलते के हैं लिए है सब ना, कौन सा? पीछे वाले है ना कितने सारे तो भक्तामृत के जी तो भीषण जरूर भार भुगना अलग 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 बीमारी के लिए अलग-अलग है। हाँ, पूछूंगी आपसे। हाँ। जी इसमें अपने ना उसके मीनिंग है, मीनिंग के साथ में जैसे बाहर के उपद्रव कोई आए उनके लिए भी है, शरीर का उपद्रव है उनके लिए भी है, भूत प्रेत का उपद्रव उनके लिए भी है, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए भी है, अच्छा बच्चा पैदा हो उसके लिए भी है। इसी में मतलब हाँ, स्त्रीणाम शतानि शतशो वो लग रहा था। जनयन्ति पुत्रान्। अब जैसे बता नहीं नंबर 30 नेत्र का दिया हुआ है तो वो नेत्रों के लिए है हाँ, ऐसे ही। तो इसलिए ना ये सारे हैं, अपन करेंगे तो अपने को फल पता चलेगा। मेमोरी के लिए कौन सा है? अल्पश्रुतम वो हम सबको बच्चों के लिए हाँ, कहते हैं शिष्य आंटी ने बोला था हाँ, बच्चों को हाँ, नंबर 6 करने को। और मुझे 3-4 बच्चों ने आके बोला काफ़ी दिनों के बाद, आंटी मैं रोज़ करता हूँ, आंटी मैं रोज़ करती या, हूँ। आंटी ने बोला आंटी ने भी सब मुझे बच्चों बोलता था आंटी मैं रोज़ करता हूँ। मैंने कहा एक दिन बोला तो बच्चे बड़े जल्दी पकड़ लेते हैं उस बात को। मैंने ईशान को सिखाया था तो शुभ्रा बोलती है रोज़ जब स्कूल जाता तो बोलता है। वरना में जब ये करते हैं तो इसका कुछ होता है कि कैसे शुरू करना है, जैसे कुछ भी मंत्र जैसे करते हैं
ऐसे ना विधियां बनाई हुई हैं, जो अपने आचार्य हुए हैं, जो अनुभवी आचार्य हुए, उन्होंने कई विधियां बनाई हैं। अब ऐसे बताया कि दिवाली के दिन से शुरू करना चाहिए। यदि आप रेगुलर करना, एवरीडे करना चाहते हैं तो दीपावली से शुरू करना चाहिए। अभी दीपावली से क्यों शुरू करना चाहिए इसका तो कोई, क्योंकि आदिनाथ भगवान का दीपावली के साथ कोई रिलेशन नहीं, बट वो दिन अच्छा होता है, इसलिए भक्तामृत उस दिन से शुरू करना चाहिए। बाकी किसी भी दिन से कर चीज़ें, देखो अध्यात्म की चीज़ें ऐसी है, उनके लिए रिचुअल की जरूरत नहीं है। भी इस दिन से शुरू करें या अब से शुरू करें, अरे अभी तो दिवाली चली गई अब क्या करें, वापस करो, कभी से करो। देव दिवाली भी तो आ गई। देव दिवाली यानी ये ना गुरुवार को जो है 15 ऐसे है ना, बहुत सब देव दिवाली होती होंगी, हमारे एक ही दिवाली का पता है। और क्योंकि देखो जितने रिचुअल में जाओगे उतने देव दिवाली है, भगवान का निर्वाण है, ये है वो है, पांचों कल्याण के, राइट। गुरुवार को पूर्णिमा है। पूर्णिमा हाँ, के दिन होती है। हाँ, गुरुप्रभ नहीं, इसमें क्या होता है, ये गुजराती लोगों को है ना, एक 15 दिन आगे पीछे चलता है, ऐसा कुछ है। जैसे अपन आ गया कार्तिक अमावस्या आ गई ना, इनके आसो शुक्ला पूर्णिमा है वो दिन, तो इसीलिए वो कार्तिक अमावस्या 6 को गुरुप्रभ है ना। मेरी मम्मी गुरुओं को मानते थे, तो हम लोग गुरुप्रभ के दिन भी गुरु पूर्णिमा है ना, different, ये नहीं होती है गुरु पूर्णिमा। अच्छा, वो ये पूर्णिमा 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 इनका कैलेंडर डिफरेंट चलता है, अपना गुजराती का calendar डिफरेंट चलता चलता है। है, 15 दिन पीछे चलता है अपने से, तो फिर तो उनके वो तो करते हैं। अमावस्या आएगा ना, वो उस दिन 15 ये दिन वगैरह पूर्णिमा। लगाते हैं। बेसिकली गुजराती लोग है ना, हर 15 विशाल डेज बनाते कुछ ना कुछ मनाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। हाँ, नहीं वही है कि महाराष्ट्र में भी ऐसे ही है, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है। नहीं, वो तो सब सारे जगह भारत वो में मिलेगा, कुछ न कुछ मिलेगा सब जगह, हर ट्रेडिशन में मिलेगा कुछ न कुछ। हर महीने में कोई न कोई पर्व आ जाएगा, ये वो सारे पर्व इसलिए आते हैं कि इंसान रेगुलर जो एक चैनल चलता है ना उससे निकल जाता है और एक डिफरेंट सिचुएशन में आ जाता है। पहले जमाने में क्या होता था, औरतों के तो घर के ही काम होते थे, तो वही सब साथ में रहते थे, तो कुछ लड़ाई भी हो जाती, कुछ झगड़े भी हो जाते, कुछ मनमुटाव हो जाते, कोई टेंशन क्रिएट घर में हो जाता है, राइट। सब जन साथ में रहते हैं, तो एक ऐसे जो साधु संत या ट्रेडिशन जो चलाते थे, जो इतने वो साइकोलॉजिस्ट की, आज अपन कहते हैं कि भाई एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, उस समय ऐसा सोचते थे भाई एक एटमॉस्फेयर से निकाल दो इनको बाहर, तो नए कपड़े पहनना, नए कपड़े मिलना, आपस में जुलना, दूसरों के साथ मिलना, अच्छा करना, ये स्टोरी सुनना, इसीलिए राइट। बने हुए हैं। और इसीलिए कि एक जो रेगुलर एटमॉस्फेयर में तुम लोग हो उससे निकल के एक डिफरेंट है, ताकि रिलैक्स हो जाओ, खुशी हो जाए, वापस मन में खुशी आ जाए। पहले जमाने में ऐसा तो नहीं था कि फैमिली बाहर घूमने जाए, ये वो नहीं होता था ऐसा, राइट। और ऐसे नहीं कि 4 ही जन की फैमिली होती थी कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे, इतना ही नहीं होता था, बड़ी फैमिली होती थी। जाते तो उनको सोच के पूरा प्लान करके जाना पड़ता था। और ये उत्सव आते हैं तो ये उत्सव धर्म को भी पुष्ट कर देते हैं, कल्चर को भी पुष्ट कर देते हैं, मन को भी अच्छा बना देते हैं, प्रेम का वातावरण बन जाता है, तो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। इसलिए हमको तो ये हमारे तो वहाँ तो होती भी होगी, हमको पता नहीं है देव दिवाली हमारे नहीं, उसी दिन वो महाराज साहब का भी होता है ना, वो चौमासे का लास्ट डे होता है ना, हाँ, उसके चौमासे- बाद हाँ चौमासे का लास्ट डे होता है, वो तो है। हाँ, वो हम लोग में वो होता है कि चौमासे का लास्ट डे होता है और उसी दिन सब लोग मीन्स लाइक उपवास करते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि महाराज साहब नेक्स्ट डे बिहार करेंगे। चौमासे की 14 बड़ी 14 होती है, तो प्रतिक्रमण बड़ा होता है, बड़ा प्रतिक्रमण। चौमासे की 14 होती है, तो शादी भी करते हैं, उसके बाद में बिहार और वो तुलसी जी की शादी होती है ना, फिर उसके बाद बाकी शादियों के साथ भी शुरू हो सकता है। जो हिंदू कल्चर है ना, उसमें विष्णु भगवान सोने चले जाते हैं ना, वापस जाते हैं अपने स्टोरियां हैं सारी।
हाँ मैंने तो पता फिर वापस जग जाते हैं। चातुर्मास में 4 महीने सोने के लिए जाते हैं ना, तो चातुर्मास फिनिश होता है अपने जैनों में, चातुर्मास समाप्त होता है तो साधु साधु विहार करना स्टार्ट करते हैं। और हिंदू परंपरा में अभी भगवान विष्णु भगवान है, अब वो वापस अपनी शैया से वापस निकलते हैं रेस्ट करके। तो चातुर्मास फिनिश तो देव दीपावली ये लोग ऐसे शायद ये कर इसका इफेक्ट होता होगा। हम लोग कच्छी में नहीं है देवी का। हमारे में नहीं है देवी में वो क्या है अपने भारत में हम्म? अलग अलग इतनी कल्चर है कि एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे पर है, राइट। तो ये अपने जैन तो धर्म है, राइट, कल्चर नहीं, उत्सव नहीं है। तो जितने भी उत्सव एडिशन हुए हैं ना, वो सारे हिंदू कल्चर से रिलेटेड हैं। विवाह शादियों के फंक्शन हैं सारे टोटल, क्योंकि जैन धर्म है वो आध्यात्मिक धर्म, वो वहाँ से शुरू होता है जहाँ पर जो हिंदू के रिचुअल्स है वहाँ खत्म होते हैं, वहाँ से जैन धर्म शुरू होता है। विवाह शादी खत्म हुई, वहाँ से शुरू होता है धर्म, राइट। अपने क्या वो आदिनाथ भगवान ने कल्चर शुरू की, सिविलाइजेशन शुरू की, फिर धर्म कब शुरू किया? ये सब एस्टेब्लिशमेंट हो गया, तुम कुकिंग भी सीख लो, तुम कल्चर भी सीख लो, तुम और भी सीख लो, ये सीख लो, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब क्या, अब धर्म शुरू हुआ। इसलिए जैन संस्कारों की विधि तो अभी बनी, अभी किताबें बनी। वो देखते पहले संस्कार ही नहीं, कोई जैन कोई संस्कार ही नहीं था, तभी तो गुरुदेव को कई बार रिक्वेस्ट आई तो उन्होंने एक बुक कंपाइल कर दी। नहीं तो कुछ था ही नहीं, जैन को रीति रिवाज ही नहीं थे, सिर्फ धर्म करो, कोई शादी ब्याह की कोई रीत नहीं, कोई मरने की रीत नहीं, इसलिए सब हिंदू पंडित बुलाए जाते हैं। मरने की तो रीत है जैन धर्म में, तो वो सबको कहाँ आती है वो नसीब में? वो आती नहीं है, वो अपन समझते नहीं, अपन जीना जानते हैं ना, मरना जानते नहीं, और मरने से डरते हैं, तो अपन जानने की कोशिश विधि जैन में है, विधि है, पर आदमी इंसान कोई भी ऐसा अचानक मर गया, उसके लिए क्या विधि करनी है? उसके लिए क्या विद्या करोगे? मरने के बाद विधि नहीं है। देखो जैन धर्म में तो ऐसा माना जाता है, हिंदुओं में तो उसको गंगा जी डाल के आओ, वो तो ठीक है, तो करना उसकी पड़ता है ना। हड्डियां ले, ये सारे क्या है कि एक इंसान, आप सोचो उस पे कि अभी अपन जैन फिलोसफी बिलीव करते हैं, शरीर छूट गया, आत्मा चली गई, अब क्या रहा बाकी? शरीर को खत्म कर दिया, नहीं, शरीर पड़ा तो नहीं रहेगा, चलेगा तो नहीं, तो उसको बर्न कर देते हैं। अब उसकी हड्डियां चुनो, उसको गंगा जी में डाल के आओ, इसका मीनिंग क्या है? आत्मा भटकती है, इसका मीनिंग क्या है? जो भूत प्रेत बनेगी वो भटकेगी आत्मा, बाकी नहीं तो अपने अपने डेस्टिनेशन में जाके पैदा हो जाती है। तो फिर वो हड्डियों का मतलब क्या है? तो जैनिज्म में ये सब चीजें रिचुअल है नहीं, ये सारे रिचुअल करते हैं क्योंकि उसके अभी वो चला गया, अब क्या करे, बैठ बैठ के रोए, रोना भी कितने दिन, कुछ ना करे तो लोग सोचेंगे अरे घर का चला गया तो अभी तक कुछ है ही नहीं, तो थोड़े रिचुअल क्रिएट हो गए, थोड़े दिन तो उसके साथ रहो, उसकी मेमोरी में, तो उसकी मेमोरी में रहने के लिए, नहीं तो लोग कहेंगे अरे कुछ है ही नहीं, तो कल घर का चला गया, आज तो सब वापिस से तो नॉर्मल हो गया, राइट। तो उसकी मेमोरी के साथ तो वो हड्डियाँ चुनते हैं, उनके पीछे वो गंगा जी जाते हैं, वहाँ जा करके बाल काट के आते हैं, सब कुछ करते हैं, राइट। लेकिन इसका मीनिंग क्या, अपन देखे तो इसका मीनिंग क्या? जैन धर्म में तो उसका मीनिंग नहीं है, धर्म का मीनिंग नहीं है उसमें कुछ। क्योंकि अभी आप अपनी पद्धति से बोल रहे हैं ना, अब अभी कोई हिंदू पद्धति वाला बैठा हुआ वो फिर अपनी भाषा बताएगा ना, हमको तो पता नहीं। तो ये कह रहे हो जैन धर्म का कह रहे हो, हिंदू वाला अपनी तो पद्धति से बताएगा तो उसकी पद्धति है इसलिए वो बताएगा, जैन है तो हम जैन की पद्धति से समझेंगे। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि चार ज्ञानी बैठे हैं, जो लेमैन बैठे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना फिर। नहीं, वो कंफ्यूज कब होते हैं? जब अपने धर्म में विश्वास नहीं होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सारे संसार के रिचुअल हैं, तुम्हारा कंफर्टेबल कहाँ है? जी वही तो बात है ना, अभी आपको वो मीन्स कि आप कह रहे हैं ना कि कंफर्टेबिलिटी आप कहाँ है? हाँ, कंफर्टेबल
पहले भी मैंने कुछ जिक्र किया था कि अभी सब शादियां तो मिक्स हो गई ना, हिंदू जैन सब परिवार मिक्स हो रहे हैं। तो अभी उस परिवार में यू नो हाउ टू मेक ए बैलेंस। ऐसे ना कि श्रद्धा तुम्हारा में कोई कंफर्ट कमी नहीं जहाँ है वो तुम अडॉप्ट कर लो, बट वो ऐसे नहीं है कि वो हिंदू ने कह दिया तो वो सत्य है, वो हिंदू की दृष्टि से सत्य है। तुम जैन हो, जैन का फॉलो करना चाहते हो तो तुम उस पर कंफर्टेबल, मतलब तुम्हें वो तुम्हारा लेवल, कंफर्ट लेवल वहाँ होना चाहिए। और तुम सोचते हो कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हिंदू वाला करूंगी तो हिंदू वाले में जाओ, बट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए ये हिंदुइज्म का है, जैनिज्म का है, राइट। अपन क्या है बहुत मिक्स चलते हैं, इसलिए जैनिज्म की अपनी कोई अपनी बनी नहीं है कोई, क्योंकि हम मिक्स में चल रहे हैं। आधा उसका लेंगे, आधा अपना लेंगे, क्योंकि आधा उनका सही लगता है, आधा अपना सही लगता है, इसलिए तो जैनिज्म की अपनी कोई बनी नहीं है, राइट। जहाँ अपना लगे कि हमारे जो धर्म में बताए हम तो उसी के अनुसार चलेंगे, और सब लोग सोचे तो जैन की भी बन जाती है। तो स्वामी जी, सब जैन धर्म के हिसाब से जब शादी होती है तो उसमें अग्नि के फेरे नहीं होते। जैन धर्म में देखो, अभी ये बात समझो, जैन धर्म में शादी का तो प्रावधान ही नहीं है ना। ये तो धर्म में कल्चरल चीज है, मतलब शादी का प्रावधान ये सारे संसार के काम है। अब तुम उसमें जैन धर्म को कितना फॉलो कर सकते हो, शादी का जो उपक्रम करते हो उसमें तुम जैन धर्म को फॉलो कितना कर सकते हो, वो है। शादी तो संसार है ना। तो अपन ये समझो कि जैन धर्म तो प्योरली स्पिरिचुअल है। उसके जो वैल्यूज बताए हैं जैन धर्म के, वो हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूजफुल बना सकते हैं। जैसे शादी की, रात को खाना किया, अब वहाँ जैन धर्म को आप फॉलो कर सकते हो। हम तो दिन में करेंगे क्योंकि रात को इतने लाइट, इतने जीव जंतु कितने पैदा होते हैं, हम दिन में करेंगे, वो जैनिज्म का फॉलो हो गए। उसमें बहुत सारी चीजें बनाई तो कितना पाप कर्म लगता है, हम थोड़ी सी बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे, जैन धर्म फॉलो हो गया। कितने फ्लावर्स के डेकोरेशन करते हैं, हम नहीं करेंगे, जैन धर्म का फॉलो हो गया, राइट। तो जो संसार का काम है वहाँ हम जैनिज्म को फॉलो कर सकते, ये है। शादी करना, मंत्र पढ़ना, वो कोई जैनिज्म नहीं है। वो हाँ, आजकल लोग, क्योंकि कई लोग है कि भाई नहीं हम वैदिक नहीं है तो हम जैन से करेंगे, तो जैन धर्म के मंत्र तो शादियों के लिए होते ही नहीं। संसार है ना, संसार के लिए कहाँ होता है जैन धर्म। हम लोग में क्या है कि शादी में हम लोग कच्छी में जैन विधि बोलते हैं। उसमें क्या है कि अग्नि लगाते हैं ना, जो हिंदू के हिसाब से अग्नि होती है, लेकिन हम लोग में फिर अग्नि नहीं करते हैं, और वैसे ही जैन विधि से शादी करते हैं। विधि सेम होती है लेकिन अग्नि के बिगड़, तो उसको बोलते हैं कि जैन विधि से शादी की, अग्नि नहीं किया। अच्छा, अब ऐसे करते हैं हम लोग। जैन लोग घर में कुकिंग में यूज नहीं करते हैं क्या अग्नि? करते हैं ना। शादी में हम नहीं करेंगे, हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। जरूरी वो जरूरी है तो अवॉइड नहीं करेंगे, जरूरी नहीं है तो अवॉइड। कुकिंग के लिए तो जरूरी चाहिए तो हम यूज करते हैं। तो जैनिज्म को हम अपने कंफर्ट लेवल पे, हम जैन में क्या कहा है, संयम ही जीवन है। तुम संयम करो, अपने जो डेली लाइफ है जो लीड कर रहे हो तुम, उसमें संयम करो। अब मैं कहाँ संयम कर सकती हूँ, वहाँ कर सकती हूँ। समझे जी, वो बच्चों को सिखाना है। हमारे यहाँ जैसे दिवाली पूजा में हम कभी लक्ष्मी पूजा करते ही नहीं, क्योंकि जैनिज्म में लक्ष्मी पूजा है ही नहीं। पर कल्चर बोलता है कि करते हैं, तो हम सरस्वती की पूजा करते हैं। हम उस दिन अपने निवारण पूजा के साथ हम सरस्वती की करो और लक्ष्मी की करो, एक ही बात है। बट लक्ष्मी तो कुछ है नहीं हमारे यहाँ, तो हम उसके लिए सरस्वती। लक्ष्मी क्यों नहीं है ना? लक्ष्मी नहीं, सुनो, अभी देखो कंफ्यूजन कंफ्यूजन क्या है कि हम लक्ष्मी की जगह सरस्वती की कर लेंगे। सरस्वती की क्यों करते हो? क्योंकि स्वामी जी वो बुक में है, लक्ष्मी जी की नहीं है बुक में, सिर्फ इतनी सी बात में नहीं, राइट। क्योंकि हमने कभी सुनी नहीं उसकी, इसलिए यही तो है कि हम अपने परिवार में देखा हुआ होता है, किया हुआ होता है। हम लोग तो पक्के जैनी, हम जिस फैमिली से आए हैं पक्के जैनी, ठीक है। तो भी दिवाली के दिन तो लक्ष्मी की पूजा, गणेश, वो एक फोटो आता था, उसमें बीच में लक्ष्मी होती थी, इधर गणेश जी होते, इधर सरस्वती होती है। वही पत्ता घर पे लाते, दीवार पे लगाते, एक वाटरमेलन रखते, वो सारा
वो सारी चीजें उसमें अगरबत्ती जला के उसमें डालते, वो क्या जलाते हो बारूद की, जिससे कपूर नहीं ऐसे ऐसे छड़ निकल फुलझड़ी फुलझड़ी। वो लगाते थे। अभी ये पक्के जैनी थे हम, लेकिन ये रिचुअल कहाँ से आए? हम तो रिचुअल में थे ही नहीं, हमारे तो घर में क्योंकि हम मूर्ति पूजक नहीं थे तो रिचुअल तो जैनिज्म के थे ही नहीं, राइट। लेकिन ये सारे अभी दीपावली भगवान महावीर का निर्वाण हुआ तो अपने तो महावीर ही है खाली, लेकिन ये धीरे 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 हिंदुइज्म के इफेक्ट आते हैं। अब पटाखे फोड़ना, दिवाली को क्यों फोड़ना पटाखे, राइट? हमने तो बचपन में कभी पटाखे फोड़े, राइट? तो ये दिवाली में क्यों फोड़े? ये सारी चीजें तो देख देख के आती है। जहाँ रीजन जहाँ आप रहते हो वहाँ का असर तो पड़ता है, और फिर वो करना वहाँ का असर पड़ता है। और दूसरा कि हमारे में अवेयरनेस नहीं है कि सारे जितने, मान लो कुछ भी आप सेलिब्रेट करते हो उसमें मैं संयम कर रही हूँ कि हमारे जैनिज्म तो वो है, तुम शादी करो, विवाह करो, बच्चे पैदा हो, दुकान करो, घर करो, मकान करो, कुछ भी करो। अभी मकान में हम जैनिज्म नींव खोदते हो तो जैनिज्म तो उसको पाप बताता है, राइट? तो नींव खोदना जैनिज्म के मंत्रों से नींव खोदना, लेकिन चूंकि संस्कारों को बनाए रखने के लिए वो सारी क्रियाएं क्रिएट हुई है ताकि आपको याद रहे कि मैं जैन हूँ। वो समझी जी, आप सही बोल रहे हैं, संयम है ना। हमारे यहाँ शादियों में दोनों टाइम खाना होता है, सुबह का भी और रात का भी, वो दिन का भी। और वो दिन के खाने में तो लौकी और चौलाहली होती है तो कोई खाता नहीं है, पनीर आलू तो शाम को होता है। तो जब खा सकते हैं तो फिर शाम को ही खाए ना, क्योंकि खाते हैं। चॉइस तो होती है कि हम उस टाइम भी खा सकें, पर हम वो चॉइस करते हैं। सुनो, अभी आलू शाम को ही क्यों बनेगा, दिन में क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो आलू खाने वाले लोग जो है ना, वो जो दिन का खाना खाते हैं वो आलू खाते ही नहीं। यही तो बात है, यही तो बात है कि भाई दिन का खाने वाले तो ये है, शाम को खाने वाले ये, क्यों एक ही तरह से नहीं है? वही तो बात है ना, है ना? तो वही बात वही है कि नियम नहीं है कि दिन में खाओ तो आलू नहीं बनेगा। क्या है कि जैन में हिपोक्रेसी है, जैनों में आलू घर पे तो खाएंगे, मंदिर में नहीं खाएंगे। तो जो मंदिर में नहीं खाते वो घर पे भी मत खाओ। मंदिर तो मैं कितनी बार बताती ना, हमारा तो सेंटर लर्निंग सेंटर है कि लाइफ में संयम लर्न करो और घर पे प्रैक्टिस करो। घर प्रैक्टिस के लिए है और जो सेंटर होते हैं, जो धार्मिक स्थान होते हैं, वो सीखने के लिए होते हैं कि हम अपनी कल्चर को सीखें, अपने रिलीजन को सीखें। तो भाई नहीं, टेम्पल में तो नहीं आएगा, घर पे तो खाओ। पर समझे जी क्या होता है, उस दिन उस बहाने एक दिन तो त्याग हो जाता है ना, जिस दिन सेंटर में खाते हैं उस दिन नहीं, एक दिन का त्याग हो मैं जाता है। समझते हैं सेंटर पे ना, हम नहीं कहते सेंटर पे भी खाओ, पर कहने का मतलब है सेंटर लर्निंग सेंटर होता है, घर पे प्रैक्टिकल। एक दिन घर पे भी तो त्याग कर सकते हैं, पर घर पे तो त्याग नहीं करेंगे, सेंटर के वही बात होगी ना। दिन में खाना बना हो तो उनके लिए जो त्याग रखते हैं, हाँ। रात को तो असंयम। और फिर तो समझिए उसका लॉजिक तो ये होता है ना कि और भी तो लोग आते हैं, नॉन जैन भी तो लोग आते हैं, उनके लिए भी तो खाना रखना होता है, तो रात को रखेंगे। तो इसमें क्या है कि अपना नहीं, यही अपना है, अपने धर्म का रिस्पेक्ट नहीं है, यही कह रही हूँ, हिपोक्रेसी है। लोगों का रिस्पेक्ट है, लोगों का रिस्पेक्ट है। लेकिन आप क्या खिला रहे हैं? हिंदू नहीं आते लंच के लिए, नहीं आते हिंदू लोग, आते हैं। और समझी जी वो तो ऐसे अब नहीं रखते ना, अपन नॉन वेज और अल्कोहल नहीं रखते तो भी लोग आते ही हैं। ऐसे दिन में रखेंगे तो भी लोग आएंगे, पर उसमें थोड़ा करते हैं, नॉन वेज नहीं रखते, अल्कोहल नहीं रखते, पर आलू रखते हैं। दूसरे के लिए दूसरा आए उनका रिस्पेक्ट करो। ऐसा तो नहीं कि हिंदू आएंगे तो हम ये करेंगे और जैन आएंगे तो नहीं करेंगे। अभी मेरे ननद क्या है ना, But see, auntie, the thing is, we don't serve alcohol, we don't serve non-veg, so we have set a limit there. But the thing is, for other things which we also eat, like aloo and jamaican, we decided to offer it to other people also. So even we don't know for sure what's Through social pressure. social pressure. But सोशल प्रेशर में अपन घुस जाते हैं, और ये कोई एक जन की नहीं है, पूरा जैन समाज में ही है। सोशल प्रेशर में घुस जाते हैं। अरे तुमको ऑनर, यदि तुम्हें ऑनर है कि संयममय जीवन हो मेरा, मेरे घर के काम संयम में हो, मेरे घर की बातें, मेरा जीवन, हमारा जीवन संयम में हो, तो हमने सुना है गुजरात की कई ऐसी फैमिली जो जैन फैमिली होती थी,
उनके बाहर से लंदन से जो ब्रिटिश गेस्ट आते थे वो भी रात को उनके घर में नहीं मिलते, खाना नहीं मिलता। किचन का और फिर वो रिस्पेक्ट करते अपने धर्म का कि देखो ये और कहानियां उनकी चल रही है। मैं आपको बताती हूँ, अगर हम जैसे जॉब करते हैं और आपका ग्रुप है, अगर वो लंच पे जाते हैं, आपको अगर वेजिटेरियन हो तो वो चूज करेंगे ऐसी जगह जहाँ वेजिटेरियन हो, वो रिस्पेक्ट करते हैं, they do respect। और देखो कहानियां उन लोगों की चलती है, रास्ते निकालने वालों की कहानियां नहीं बनती। आप अपने जीवन में संयम को अडॉप्ट करेंगे तो आपकी कहानियां लोग कहेंगे, राइट? आप अपनी गलियां निकालोगे तो सभी कर रहे हैं, क्योंकि अपने धर्म को अपने रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरा कौन देगा ना? अपने को ही तो देख रहा है। अभी मैं वही बोली ना, मेरी ननद का लड़के का शादी है, तो एवरी प्रसंग हम लोग में जो 3 दिन का प्रसंग होता है, एवरी प्रसंग 6 बजे के बाद कुछ नहीं, रिसेप्शन भी 3 बजे है, 6 बजे के बाद कुछ नहीं। क्या बात है, या या और इनको स्ट्रॉन्ग से ऐसा ही धर्म का है। हाँ, हमें जाइए 6 दिसंबर में और सब आते हैं उसमें, ऐसा नहीं है, जैन भी है, नॉन जैन भी है, बट हम अपनी कल्चर से करेंगे। तो कल्चर से मंत्र भले वैदिक बोल लो, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन संयम का आचरण, संयम का आफ्टर 6 they don't eat also। अभी इंडिया में इतनी लाइटनिंग होती है, इंडिया में मच्छर कितने पैदा होते हैं। आप देखो गर्मियों की शादियों में बाहर तुम इतने इकट्ठे करो, जैनियों के घर में ऐसा हो तो मन में ऐसे दर्द होना चाहिए। आई नो, डेली बेस पे तो देखो लाइट जलानी पड़ती है, मच्छर आएंगे ही, वहाँ का सिस्टम ही ऐसा है, बट एक्स्ट्रा चीजें क्यों ऐसी क्रिएट करो जिससे एक्स्ट्रा हिंसा हो, राइट? तो संयम की जो जैन धर्म की बात है ना, वो है कि आपकी डेली लाइफ में जो भी आपको एक्टिविटीज करनी है उसमें आप कितना विवेक रख करके आगे चलते हो। वो जैन जीवन शैली है, वो शैली है हिंसा की। रिसेप्शन में आइसक्रीम रखना चाहिए तो उस नोट ने 6 बजे से पहले कि नो नथिंग आफ्टर दैट। इवन समूर्ता हम लोग में जो होता है कुछ नहीं, 6 बजे के बाद कुछ प्रसंग नहीं। से खिलाना शुरू करो, किसी को अफोर्ड है तो नाश्ते तो शुरू करो। दे आर वेरी स्ट्रिक्ट जैन, वो लोग के घर में बच्चे लोग भी सुबह में उठ के पहले धर्म करें, बाद में ही कुछ खाएंगे, नौका से करके, तो स्ट्रिक्ट है वो लोग। डॉक्टर है, खुद डॉक्टर भी लड़का है, लेकिन नहीं, वो भी इतना ही स्ट्रिक्ट है। वही है कि समझ में आ गया ना कि हमारा धर्म संयम सिखाता है। सबसे बड़ी बात है, हमारा धर्म संयम सिखाता है। तुम डेली बेस पे जो भी करते हो उसमें संयम कितना कर सकते हो। तो वही तो बात है ना सन्नी जी, हम ही अपने धर्म को रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हाँ एग्जैक्टली, और बोलेंगे कि नहीं खाते हैं तो कितना रिस्पेक्ट करते हैं। किधर भी जाओ, when you say you don't eat this, they all respect you, okay you are not eating, and they really Yeah. That's the only way they know. Yeah, that's how they know. Otherwise, if you don't tell them, they will never know. You are the one who are representing your religion. Yeah, exactly. You have to tell them. हमें तो अपने धर्म पर प्राउड ही नहीं है ना। नहीं, yeah, वही। दूसरों के साथ में हो रहे हैं, अरे अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा क्या नहीं लगेगा। कई बार है ना, हम लोग प्रवचन में जाते हैं, कोई इनवाइट करता है, समझ जी हमारे वहाँ आज हिंदू की क्राउड ज्यादा रही। तो जनरल बोलना, जनरल क्यों अपने धर्म को क्यों छोड़ेंगे? जनरल क्या होता है? हमें ऐसा लगता है कई बार कि तुम हिंदुओं के यहाँ जाते हो, तो वो तो वैसे नहीं करते, तो वो ऐसा सोचते हैं कि आप जैन लोग हैं, जैन प्रेयर करेंगे, राइट? पर सन्नी जी ये चीज बदल रही है। आजकल जो बच्चे हैं, मतलब हमारे बच्चे, दे आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हम जैन हैं। मैं आप मतलब एग्जांपल दूं, ये हाई स्कूल में कोई कोर्स पढ़ा रहे थे हिस्ट्री का, जिसमें आया था कि इंडिया में कौन कौन से रिलीजन है। एक छोटा सा पैराग्राफ था जैनिज्म के बारे में, दूसरे 200 बच्चों ने ऐसे उंगली करके बोला ये अनुषा और ये यश, ये दोनों जैन है। मतलब मालूम नहीं कैसे, पर लेकिन वो जो बाकी 200 बच्चे थे उनको पता था कि ये जैन है। अब वो कैसे पता था? क्योंकि ओवर द इयर्स वो देख रहे हैं कि ये 10 दिन 10 लक्षण होगा तो ये खाएगी नहीं, ये ऐसे नहीं करेगी, वो ऐसे नहीं करेगी, हर साल पूछते हैं। तो अब उनको जैसे नाम आया वो बच्चे ने बोल दिया यस हमारी क्लास में ये 2 जैन है। तो मतलब क्योंकि ये बच्चे इतने साल से बोल रहे हैं हम ये नहीं कर रहे क्योंकि हम जैन है, दे और पर्यूषण का अपना मिचा विक्रम होता है ना, नॉन जैन बच्चों का फ्रेंड्स है ना, दे ऑल विश देम, जितना भी मालूम नहीं है ना फिर भी वो लोग विश करेंगे। मींस इधर के बच्चे क्या ना थोड़ा भी ज्ञान होता है, दे टेक टू मच। फेसबुक पे जैसे एक लोग
जैसे डाल देते हैं मीठा विदुगुणम तो सभी को पता चलता है कि ये मीठा विदुगुणम क्या है। और then they will study also and they will find out कि what is the meaning of this. जो नॉन जैन है ना वो लोग फाइंड आउट करेंगे, they know more than us. इतना डीप जाते हैं। तो नहीं दूसरे समझते हैं। मेरी बेटी की पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, सब लंच करते हैं, वो अपना नॉनवेज खाना लाते हैं। जिस दिन उसके पास नॉनवेज होता है वो उस अनुषा के साथ नहीं बैठती, वो दूसरे कोने में बैठती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नॉनवेज की खुशबू आएगी तो अनुषा विल गेट अनकंफर्टेबल। वैसे नॉट दैट शी हैज एवर सेड अनुषा कि आई गेट अनकंफर्टेबल, पर वो बोलती पूछती आज तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो, बोलती सॉरी अनुषा आई हैव मीट टुडे। जिस दिन नहीं होता उस दिन उसके साथ में आके बैठती है। और नॉट दैट अनुषा ने कभी बोला है कि बट वो सोचते हैं कि आज अनुषा के साथ नहीं बैठते हम नॉनवेज इतना नहीं करते, हम ना झिझकते बहुत हैं, या सोचते हैं कि पता नहीं लोग क्या कैसे क्या सोचेंगे। यू आर राइट। उसमें उसके लिए आई थिंक हम समी जी बच्चों को तो जेबीटी से इतना सीखा है कि अब कभी भी रेस्टोरेंट जाते हैं ना पहले बोल देते हैं वी डोंट नीड दिस, वी डोंट नीड दैट, वी डोंट नीड दिस, मछली तैयार होती है हमारे लिए और फिर ऑर्डर करते हैं कि अच्छा हमको ये 4 बजे के बाद तो वो अवेयरनेस बच्चों को आई वो सीखा है। इसके लिए बच्चों भूलेंगे नहीं अपना कितने भी जाए कंपनी और केवल कुछ भी नहीं भूलेंगे। नॉन वेज का तो तुम्हारा दे आर सो इतना डीप हम लोग को है कि नहीं वी आर जैन, वी प्राउडली बोलेंगे वी आर जैन। तो आई फील सो प्राउड ऑफ द किड्स उनको अच्छा लगेगा क्योंकि उनको दोनों कल्चर में फाइट करके भी हम लोग लाकर रखा है कि आप लोग जैन हैं। अमेरिकन पंक्ति की रूममेट है लेकिन उसको मालूम है कि शी कैनॉट कुक हियर, इफ शी वांट्स टू कुक she cannot cook but she has to go out and eat outside but she will never cook because बच्चे तो पक्के ही है लेकिन है तो पेरेंट्स है वो मिर्जापुरी लोटा है। पेरेंट्स ही करते हैं गड़बड़, पर समी बच्चे नहीं पेरेंट्स को में ही बच्चों को जो बच्चे ऐसे कॉन्फिडेंस में है आई थिंक पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि जब बचपन में वो दोनों चीजें देख रहे होते हैं। मैं सब बच्चों को ऐसे नहीं कहती हूँ, हाँ ज्यादा पेरेंट्स की गड़बड़ होती है, बच्चों की नहीं, बच्चे तो लेकिन क्या हुआ सोनी जी एग ऐसी चीज आई है, अभी तो आम बात हो गई हर जगह, हर दुकान में जाते हैं तो बच्चे पेरेंट्स ही माइंड नहीं करते हैं, फिर बच्चों को क्या पता। हमने अच्छी फैमिलीज देखी है कि कुकीज में ठीक है चलेगा, कोई बात चलेगा, ठीक है केक में चलेगा। अब एक बार हम एक सेंटर में थे तो वहाँ पर फिर हमने क्योंकि हम ग्रोसरी करते हैं तो हमने फाइंड आउट किया क्या तो बच्चा हाई स्कूल में जा रहा है, वो अब उसकी माँ कहती है कि नहीं ये कुकी नहीं खाना है, तो मम्मी पहले क्या हुआ था तुम ही तो ला के देती, अब माँ नहीं खाती है बच्चों के लिए ला देती, कई माएँ भी खाती है। मतलब एक सेंसिटिविटी नहीं है कि हम क्यों नहीं खाते, ये पता तो होना चाहिए ना हम क्यों नहीं खाते। आजकल एक लॉजिक आ गया है कि वो फर्टिलाइजर नहीं होता है, राइट? अभी नहीं होता है तो तुम उसमें देता नहीं है कि तुम्हें पता चल जाएगा, बुद्धि ज्ञान नहीं है तुम्हारे पास, केवल ज्ञान नहीं है। वहाँ लिख दिया कि ऐसा नहीं होता है, लिख दिया वो सही नहीं होता है। नहीं पढ़ा कि उसमें भी लाइफ तो होती है, फर्टिलाइजर नहीं होता मतलब उसका दूसरा है राइट है, उससे तो बच्चा नहीं निकलेगा, लाइफ तो है ही, उसको बेचारे को पहले खत्म कर दिया जाता है, मतलब डिप्राइव कर दिया उसको, लाइफ डेवलप होने के लिए था वो नहीं रहा। दूसरी बात कि मान लो सब कुछ भी ठीक है लेकिन हमारे धर्म में नहीं था, हम तो धर्म की तरह से फॉलो करते हैं, हमारे धर्म में इसको वॉयलेंस कहा है। तो सारे धर्म की बातें तो तुम जान वैसे भी नहीं पाओगे, साइंस की भी नहीं जानते हो। साइंस आज कुछ कहती है 5 साल के बाद कुछ और कहती है, आज कहती है लाइफ नहीं है कल कहेगी लाइफ है, राइट? तो हम जो नॉन वायलेंस का फॉलो करते हैं वो रिलीजन वाइज करते हैं, हम कोई साइंस की तरह से नहीं करते, हमारा रिलीजन कहता है। तो उतना तो हम खुद भी समझे, उतना हम बच्चों को भी समझे, तभी तो धर्म जीवित रहेगा। नहीं तो अपने कहते हैं ना धर्म सबसे पहले, जितने धर्म है दुनिया में सबसे पहले जैन धर्म खत्म होगा, इसीलिए तो होगा क्योंकि हम लोग फॉलो नहीं करते।
फॉलो नहीं करेंगे तो क्या खाली जैन नाम लगाने से धर्म थोड़ी रह जाता है। पर सम्मी जी बच्चों को ना अगर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा लेना तो उनके दिमाग में हाँ, बात बैठ जल्दी जाती है, एकदम बैठ जाती है, ये वो लोग एकदम आप- स्ट्रांग है। आप साइंस की वे से समझा दो, जैनिज्म तो है ही साइंटिफिक। या नहीं वही साइंस है। की तरफ से समझा। जैनिज्म को साइंटिफिक देखो तो है, नहीं है तो नहीं है। अभी कहते हैं एक्सपेरिमेंट किया कि वेजिटेबल में लाइफ है, ठीक है, तो 100 साल पहले एक्सपेरिमेंट नहीं था, तब तो लाइफ साइंस कहती नहीं थी, अब उसमें लाइफ कहाँ से आ गई? नहीं पर नहीं, वही समझ बात है गए ना हम। सम्मी नहीं, जी जिसमें इंडिया सबसे में तो कम सुभाष लाइफ का चंद्र हाँ बोस ने कितने सालों पहले, I mean, 200 वर्ष, सुभाष चंद्र नहीं, 200 वर्ष जगदीश चंद्र जगदीश बोस। उन्होंने कहा आप बताओ 200 वर्ष पहले, 200 उसके पहले 500 वर्ष हाँ, पहले, 250 उसके पहले साइंस के पास नहीं था ना जवाब। साइंस। अच्छा, साइंस क्या करती है? क्या क्या उसमें वो लाइफ प्रूव करने से छोड़ने का कहती है साइंस? नहीं कहती। टर्की कितने खाते हैं लोग? ये साइंटिस्ट खुद खाते हैं। क्या उसमें उनको पता नहीं है कि लाइफ, राइट? अपने बच्चों को लॉजिक ऐसे दो, तुम लाइफ को देख सकते हो, तुम्हारे अंदर लाइफ है, तुम देख सकते हो, नहीं देख सकते हो, फील कर सकते हो। तुम मेरे अंदर लाइफ को फील कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरी लाइफ मैं फील कर सकती हूँ। जैसे हर एक अपनी लाइफ को फील कर सकता है, लेकिन दूसरा कोई नहीं कह सकता कि अभी मैं बोल रही हूँ, कोई साइंटिस्ट कह देगा कि सन्मति प्रज्ञा में लाइफ नहीं है, तो थोड़ी हो जाएगी। मैं फील कर रही हूँ, मेरे अंदर लाइफ है, राइट? एग के अंदर लाइफ है, ये साइंटिस्ट ने कह दिया कि ये लाइफ नहीं है, तो थोड़ी हो जाता है लाइफ नहीं। साइंटिस्ट परमात्मा थोड़ी है कि वो बता पाएगा कि इसमें पृथ्वी काल में लाइफ है, अब काल में लाइफ है। किसने बताया है? धर्म ने बताया, साइंस ने अभी तक नहीं बताया। साइंस तो कितने लेट के बाद अब वेजिटेबल में लाइफ बता रहा है, राइट? तो पृथ्वी काल की लाइफ, अब काल की लाइफ, साइंस कहाँ बता पाएगी? कितने वर्ष लगेंगे उनको? तो हम तो फेथ से चल रहे हैं। हमारा जैनिज्म हम मानते हैं कि ट्रू है, ट्रूथ है ये, तो हम क्यों नहीं फॉलो करेंगे अकॉर्डिंगली, राइट? तो ये सारी चीजें आप बच्चों को बताओगे तो बच्चे समझेंगे। ऐसी बात नहीं है। एग में साइंस ने कह दिया कि ये नहीं है तो बच्चे मान जाएंगे, वो तो मान ही जाएंगे, लेकिन हमारा तो उसके बियॉन्ड है। यहाँ से 5 साल पहले साइंस नहीं थी, तो क्या लाइफ नहीं थी एग में? थी ना। आज साइंस ने कह दिया इसमें लाइफ है, तो ही लाइफ है क्या पहले? फिर तो सारी चीजें, ये सारी बच्चों को समझाने का तरीका है। आप बच्चों को समझाएंगे ना तो बच्चे समझेंगे भी। बच्चों को लॉजिक दो, आप बच्चे समझेंगे, उनको और लॉजिक करने का अपॉर्चुनिटी दो, वो करेंगे, समझेंगे। बट अपन लोग पक्के रहेंगे और नहीं, मान लो बच्चे एकदम ही नहीं समझे तो उसको कह दोगे कि तू जैन रहना चाहता है क्या, तो नहीं कर सकता, क्योंकि जैनिज्म है प्रोहिबिटेड। ये रेड लाइन है जैनिज्म की। देखो संयम की बात में रेड लाइन और येलो लाइन को समझ लेना चाहिए। रेड लाइन है मीट, एग, पंचेंद्रिय से रिलेटेड जो है, एग, फिश, मीट और लिकर, ये रेड लाइन में जैनिज्म। रूट्स, पोटैटो, प्याज जो भी है वो येलो लाइन में। तुम छोड़ भी सकते हो और तुम ना छोड़ो तो भी जैन हो, तुम नॉन जैन नहीं बनो, राइट? रूट्स नहीं खाए और एग खाए तो रेड लाइन को तो तुम फॉलो कर रहे हो और येलो को फॉलो कर रहे हो, रेड को फॉलो नहीं कर रहे हो, राइट? तो रेड लाइन तो वो है जो पंचेंद्रिय वध से रिलेटेड है। क्यों है उसका भी कि पंचेंद्रिय वध में जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है तो नारकी का कर्म बनता है। जैनिज्म में इतनी एजुकेशन है कि तुम मनुष्य बन के हो तो नीचे की गतियों में मत जाओ। जो लॉ है एकदम ही, नारकी में इतने कष्ट हैं, दुख है, दर्द है, तो कम से कम तुम्हारी अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि तुम्हारे कर्म उधर की तरफ ना जाए, राइट? उसके लिए बताया है, नारकी कर्म बंधन में बताया है पंचेंद्रिय वध मासा, ठीक है? ये जो करते हैं उनके नारकी का कर्म है। इसलिए धर्म हमको कहता है कि तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो, राइट? उसके बाद अब रूट्स है,
रूट्स में अनंतकाय भी है और साधारण और प्रत्येक वनस्पति भी है, दोनों तरह की है। वहाँ येलो लाइट है। येलो लाइट क्या कहती है अपने को, भाई ये यहाँ तुम हो तो थोड़ा सा आगे पुश कर सकते हो और तुम रुक भी सकते हो, ठीक है ना। तो तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, नहीं मैं पोटैटो तो खाऊंगा क्योंकि वेजिटेरियन, तो तुम उसको छोड़ भी सकते हो, तुम उसको ना भी छोड़ो, तुम्हारी मर्जी। सुमित जो ऑनियन में है, पोटैटो की तरह ही ऑनियन में असंख्यता जीव, हाँ, जस्ट लाइक अनंत जी, जस्ट लाइक पोटैटो। हाँ, तो उसमें है कि तुम चॉइस कर सकते हो, पर रेड लाइट में चॉइस नहीं है। तुम जाओगे तो टिकट ही मिलेगा। नहीं, वो 3 बताए ना अभी किसी बुक में था ना कि वो सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक तो खाना ही नहीं है, जो राजसिक फूड है, रिच फूड अवॉइड करना है। मतलब वो किसी बुक में देखा था 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक तो टोटली मना ही है। जैन धर्म में ये क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं है, तामसिक राजसिक, मतलब ये किसी बुक में पढ़ा था। अभी सब मिक्स। देखो क्या होगा, अपनी जो सीधी एजुकेशन जिसी भी धर्म की है वो मेन शास्त्रों से आई, फिर उसके वर्डिंग तो जो जैसा लिख करके फिर बाद के जो है तो साधारण भाषा में कर देते हैं। हमारे यहाँ है अहिंसा की दृष्टि से, जो पंचेंद्रिय वध की बात आती है उसमें इन्वॉल्वमेंट हमारा, इसलिए लेदर नहीं पहनना चाहिए। पहले तो लेदर होता था वो मरे हुए पशुओं का होता था, आजकल तो मारते हैं पशु, इसलिए वो अवॉइड होना चाहिए। जहाँ भी पंचेंद्रिय वध का है, क्योंकि अपन एंजॉय करते हैं लाइफ को लेकिन उसमें नेक्स्ट लाइफ को बिगाड़े। जैन धर्म तो ऐसी एजुकेशन नहीं दी, इसीलिए यही एजुकेशन है कि पंचेंद्रिय वध में इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं किया जाए, बाकी में विवेक पूर्वक अपना जो हमें जैसे बच्चों को ही हम जो सिखाते हैं जी जैनिज्म में 1 सेंस 2 सेंस के जीव, 3 सेंस 4 सेंस, तो ये कहाँ बाकी और रिलीजन्स में इतना मैंने नहीं है, वो साइंस में भी नहीं है इतना। अच्छा, साइंस में भी खाली 1 2 3 4 अपन जो बताते हैं एक इंद्रिय 2 इंद्रिय, अपन इसलिए नहीं बताते कि तुम मेमोराइज कर लो, अपन उसके बाद की बात इतना देखो। धर्म कहाँ से शुरू होता है, जहाँ एक चीज खत्म हो जाती है साधारण। एक इंद्रिय बेंद्रिय साइंस भी बताती है 1 सेंस 2 सेंस, राइट। धर्म नहीं है, अपन बता रहे हैं वो धर्म नहीं है। अपन बता रहे हैं तुम विवेक करो, ये पंचेंद्रिय के वध में जाना नहीं, हो सके तो चौंद्रिय के वध में जाना नहीं, हो सके तो एकेंद्रिय है उसमें लिमिटेशन, राइट। तो ये अपनी एजुकेशन उसके बाद शुरू होती है। 5 नाम सीख लिए, केंद्रीय बेंद्रीय तेंद्रीय चतुर्थ पंचेंद्रिय, धर्म नहीं। आपने सीखे तो भी धर्म नहीं है, ना सीखे तो भी धर्म नहीं, लेकिन हम सीखे इसलिए कि हमें वो अवेयरनेस है कि ये पंचेंद्रिय वध की चीजें मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ये चौंद्रिय की है अवॉइड कर सकता हूँ, विकलेंद्रिय तीनों जो अभी स्थावर का है उसके बिना जीवन चलेगा नहीं, उसमें मैं कितना संयम कर सकता हूँ। तो ये चीज समझने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए हम एक चतुर्थ सीखते हैं, राइट। तो वो चीज है हमारी बात बाद में शुरू होती है, जहाँ खत्म हो जाती है दूसरों की बात, हमारी बात वहाँ से शुरू होती है। सभी जी ये बैंगन भी वो कैटेगरी तो नहीं है उसकी, पर फिर ऐसे जैनिज्म को क्यों छोड़ते हैं? गुजराती जैनिज्म को कुछ नहीं छोड़ते, बहु देखो बहु बीज है, बहु बीज तो और भी बहुत सी चीजें, बहुत बीज तो बहुत है ना, बहुत सारी चीजें होती है, बट जैनिज्म में बैंगन छोड़ने का प्रावधान नहीं है। ये बैंगन हमारे भी क्वेश्चन है, पर हमने बचपन में सुना है कि हम मारवाड़ी लोग नहीं खाते, ये मारवाड़ी जाति के लिए है। समझ लीजिए बैंगन में भी अंजीर ये सब चीजें नहीं खाते। पहले क्या होता था, और मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी बोलती है वो बैंगन काट के देखते हैं ना तो मछली जैसी दिखती है ना, ऐसा दिखता है इसलिए नहीं खाते, क्योंकि वो भाव अच्छे नहीं आते। देखो और जिसने कोई मछली रीजन नहीं है। जिसने मछली काटी हो उसके बाद जिसने मछली भी नहीं, पर समझो मतलब कि उनको तो बोल दिया ना कि उन्होंने देखी नहीं, पर उनको तो बोल दिया कि वो ऐसा दिखता है इसलिए खाना नहीं है, तो उन्होंने कभी बचपन से खाया नहीं। उसमें भी बहुत फूल गोभी नहीं खाते, समझ फूल गोभी नहीं खाते, बैंगन नहीं खाते, अंजीर नहीं खाते। वो बीजी किसको कहते हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते। टमाटर में तो तुम काउंट कर सकते हो, अच्छा है ना।
टमाटर के तो बीज काउंट कर सकते हो। तो भिंडी के भी कर सकते हैं। दूसरा जैसे इनका जैसे फूल गोभी, तो फूल गोभी और ये सब चीजें खाते हैं ना, वो इंडिया के लेवल में नहीं खाते हैं, क्योंकि वहाँ फूल में लत्तियाँ आती हैं। हाँ वो समझिए वही है, वो बोलते हैं वो सफेद लट होती है, वो पता नहीं चलती, दिखती नहीं है, वो व्हाइट कलर के इसीलिए नहीं खाते। उसके लिए नहीं खाते। चौमासे का 4 महीना नहीं खाते। उसके लिए तो भिंडी में भी आते हैं। हाँ इसीलिए भिंडी मटर छोड़ में आते देते हैं, वो जो जैसे जो मटर में आते हैं। फूलगोभी मटर में तो सफेद इंडिया में होती वो है, छील के रख दो रात को, अच्छा सुबह उसमें से कुछ न कुछ जाली के बर्तन में रख दो, नीचे कुछ न कुछ एक दो तो निकल ही जाए। तो अब कोई कहे कि अमेरिका में भी ऐसा होता है, तो अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। तो तुम फूल गोभी का त्याग अमेरिका में नहीं कर सकते, इंडिया में करना चाहिए। कोई बार होता है, कोई बार इंडिया यहाँ में पे ना भी फूलगोभी नहीं कोई बार कहीं भी होता है, कोई बार तो कहीं और भी वो होता भी है वो उसमें से निकल जाके। तो पानी में भिगोके once in a while cauliflower मुझे पता नहीं ऐसे हम लोग जब थे तो ऐसे हम जब संस्था में थे ना, तो हमारा काम हमको करना पड़ता था। तो हम लोग ऐसे जब ट्रेनिंग सेंटर में होते हैं ना, दीक्षा के पहले ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ पर, तो रात को रख देते थे इतनी मटर, क्योंकि ज्यादा बल्क में होती थी, उसको छीलते रख देते थे, सुबह वापस उसको देखते थे तो कुछ न कुछ निकल नहीं जाती थी उसमें। तो कहने का मतलब है कि जैनिज्म विवेक देता है अहिंसा की दृष्टि से, और फिर उसको अपन बुद्धि से लगा सकते हैं कि ये हेल्थ की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। लेकिन जैनिज्म खाली अहिंसा की दृष्टि से बताएगा, वो हेल्थ की दृष्टि से नहीं बताएगा। हम फिर बाद में कहते हैं जब रिसर्च आती है कि देखो ये जैनिज्म का हेल्दी चीजें, रात को नहीं खाना कितना हेल्पफुल है, राइट, कितना ये चीज नहीं खाना कितनी हेल्दी है। तो ये सारी चीजें फिर बाद में हम अपनी रिसर्च से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। दीदी अब तो दिन छोटे हो गए तो आपको दूसरी भी एक घंटा टाइम हो गया ना।